हाय, दिस इज़ जे.एस. चौहान। आज मैं आपको भारत दर्शन कराऊंगा, जहां मैं शुरुआत कर रहा हूं हिमाचल से। कुछ नई नई बातें करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। जय हिंद। चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। लाओ गोर दियां आऊं पहाड़ी सोबी पहाड़ी मोरनियां आऊं खिलाड़ी गल इठी हमारी सोबी खेलदी पर खेल रिया दिला सोगी साली वो बिंदला जो तपू शिमला तू मिलती ना मैं करूं कैसे कोई सिलसिला ये खिलखिला कि जो तू हंसे तो मैं फिदा वो बिंदला आपने अभी जो गाना सुना है वो मेरे नेफ्यू इकबाज, इसका टाइटल नेम है इकबाज, उसने इसको कंपोज़ किया है, उसने इसका म्यूज़िक दिया है। और जो अगला जो भजन या गाना आ रहा है उसको मेरे दो नेफ्यूज़, जिसका टाइटल नाम है जैरी भरमौरी, जिसको हम कुश बोलते हैं, और इकबाज, जिसको हम आयुष ठाकुर बोलते हैं। इन दोनों का मिला जुला प्रयास है। तो सबको भुलाया आएगा कि ये जो पाप वही पाप आज खाएगा, करेगा ठीक तुम सांस लो ना। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है आकर कष्ट मिटाओ। देखो प्रभु ये क्या हो रहा है, एक एक जीव तुमको याद कर रहा है। आना पड़ेगा मेरे भोले बाबा, आना पड़ेगा मेरे भोले बाबा, आना पड़ेगा मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है आकर कष्ट मिटाओ। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है आकर कष्ट मिटाओ। मंदिर जाऊं मस्जिद जाऊं या जाऊं गुरुद्वारे, एक तुझसे ही है आस भोले, मानस है सब हारे। कौन सा मंत्र
महाभारत की कथा है, एक छोटी सी कथा। चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण आए और लाज बचाई। द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई और बोली, कृष्णा, तुम तो मुझे बहन कहते हो, क्या तुम ये सब रोक नहीं सकते थे? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ये पांचों पति तुम्हारे सामने बैठे हैं, पूछो इनसे क्या खेलने से पहले मुझे पुकारा था? जब दुर्योधन ने कहा, हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तब ये पांडव ये नहीं कह सकते थे, हमारी ओर से भी पासा हमारा कन्हैया फेंकेगा? कहो बहन, फिर देखता मैं कैसे कौरवों की जीत होती। कौन है इस दुनिया में जो इन्हें हरा सकता था? फिर इस कहानी का बस यही सार है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु को याद करिए। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। माता पिता, कितना सुंदर नाम है माता पिता। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण, ऐसे ही सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, ये सब नाम कितने सामान लगते हैं। जैसे माता पिता कहा जाता है, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अर्थात स्त्री का जो नाम है वो पहले आता है, पुरुष का नाम बाद में आ रहा है। एक ऐसा रिश्ता है, इसका भावार्थ है कि माता पिता भगवान के समान है, भगवान के समान को दर्जा मिला है। लेकिन आप और कोई भी रिश्ता ले लें, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, कोई भी अन्य रिश्ता उठा लें, यहाँ पर पुरुष का नाम पहले आता है और स्त्री का बाद में। अर्थात हमें जो माता पिता मिले हैं वो भगवान के समान और भगवान का ही रूप है। इनका सदा सम्मान करो। अक्सर माता पिता अपना बुढ़ापा अकेले ही गुजार देते हैं, क्योंकि वे अपनी जवानी अपने बच्चों की परवरिश में गुजार देते हैं। और एक तरफ बच्चे हैं, जैसे वे बड़े हो जाते हैं उन्हें लगता है कि उनके साथ रहकर उनका कुछ नहीं हो सकता है। उनकी जब शादी हो जाती है, वे अपने पति या पत्नी के साथ चले जाते हैं और अपना अलग से संसार बसाते हैं। जिंदगी भर जिसने जिसको पाला है, जिसकी परवरिश की है जिसने, उसको वो छोड़ देते हैं और उस रिश्ते के साथ बन जाते हैं जो महज 1 साल 2 साल पुराना होता है। और उस रिश्ते को वो छोड़ देते हैं जिसने कभी अपने रिश्ते में कभी नफ़ा नुकसान ना देखा, कभी दुख सुख ना देखा। जिन बच्चों को इतना प्यार करते हैं, वो बच्चे ना जाने क्यों अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। क्या वो कभी ये ना सोचते होंगे कि जब उनके भी बच्चे होंगे तो वो उनको कैसे त्याग देंगे? अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उनको प्यार दीजिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनो दोस्तों। कोई मेरा दोस्त है, वो इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि उसको उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसको इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। अगर अपने और पराये की पहचान करनी है ना, तो लाइफ में एक बार हार के देखो, फिर देखो कौन कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। सबसे बुरी सिचुएशन में कोई आपके साथ खड़ा है तो वो आपका सच्चा मित्र होगा, वही आपका सच्चा दोस्त होगा। और 2 ऐसे लोग जरूर आपके साथ खड़े होंगे जो आपके साथ
हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो। वो है सिर्फ आपके माता पिता। उनका विरोध मत करिए दोस्तों, उनका विरोध मत करिए। हमें क्या है, जब भी एक बच्चा 14 से 20 साल की उम्र में पहुंचता है ना, उसका खून उबाले मारता है, उसके कॉलर उठ जाते हैं। उसे लगता है यार मुझे कोई कैसे गाइड कर सकता है, मैं सब कुछ जानता हूं। उसकी बाइक की स्पीड भी 100+ होती है। वो विरोध करता है, वो दुनिया से लड़ना चाहता है, जरूरी भी है। लेकिन उसको होश कब आता है, जब वो 30 का पहुंच जाता है। तब उसको याद आता है कि हमारे जो माता पिता हैं वो कितने सच्चे दोस्त हैं हमारे, और हमारे साथ कौन खड़ा है। अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखिए। आई रियली एडमायर एवरी दैट फेलो जो दुनिया से लड़कर अपना मुकाम बनाना चाहता है, जो जीवन में युद्ध कर रहा है, जो बड़े सपने देखता है। वो लोग ही कुछ आगे बनते हैं, वो छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। जो इंसान जितना बड़ा युद्ध लड़ता है उसकी उतनी बड़ी हैसियत होती है। जो छोटे छोटे झगड़ों में पड़ा रहता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमेशा आगे बढ़ो। सर आप तो बोल रहे हैं आगे बढ़ो, लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं है। वो इतना अमीर है इसलिए उसका बेटा भी अमीर ही है। दोस्त, इस पर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। राजा का बेटा राजा कभी नहीं बन पाता, वो काबिलियत से ही बनता है। जैसे आप इतिहास उठा के देख लो, जितने भी शूरवीर राजा हुए हैं उनके जो संतान हैं वो कुशल राजा या नेतृत्व नहीं कर पाए हैं। क्यों सर? क्योंकि हर पीढ़ी में एक पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ता है, दूसरी पीढ़ी उसको भोगती है, तीसरी पीढ़ी उसको उजाड़ देती है। जैसे एक राजा जो संघर्ष करता है उसकी ख्याति होती है चारों तरफ, दूसरी पीढ़ी को कभी भी वो संघर्ष नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता है उसके माता पिता ने सब कुछ करके रखा है मेरे लिए, तो वो संघर्ष नहीं करेगा कभी भी। उसने वो संघर्ष देखा ही नहीं होगा। और जो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी फिर उसको तो पता ही नहीं होगा कि उसके दादा ने कैसे कैसे पराक्रम किए हुए हैं, कितना संघर्ष किया है। वो सोचता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता आया है, तो वो जितनी भी ख्याति होती है, जितना भी राजपाट होता है उसको उजाड़ देता है। इसलिए जो इंसान संघर्ष नहीं करता है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ते बंद कर देता है। इसलिए मेरा उन सभी माता पिताओं से निवेदन है, उन सभी माताओं से, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अपने संतानों को संघर्ष करना सिखाएं। उन्हें आराम मत सिखाइए, संघर्ष ही जीवन है। सर प्रेशर हैंडल नहीं होता है, बहुत प्रेशर रहता है। अरे आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना प्रेशर थोड़ी है, वहाँ तो एक बार करना पड़ता है एग्ज़ाम और बंदा आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ऐसे ही सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हज़ारों लाखों लोग करते हैं। आईएएस भी हज़ारों लाखों लोग करते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट हज़ारों लाखों लोग बनते हैं। मेन प्रेशर होता है कि आप रियल टाइम लाइफ में जो सिचुएशन आती है उसको कैसे हैंडल करते हैं। जब वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो आप कैसे समझदारी से काम लेते हैं। जब हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। वो होता है प्रेशर हैंडल करना। वो नहीं
कि किताबों में हम लोग 10-10, 12-12 घंटे घुसे हुए हैं तो हमें प्रेशर आ रहा दिमाग में। वो कोई प्रेशर नहीं है दोस्त। उन डॉक्टर से पूछो जब मरीज के रिश्तेदार मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। उन पुलिस वालों से पूछो जब लाखों की भीड़ उन पर पत्थरबाजी करती है। उस भारतीय सोल्जर से पूछो जो करगिल की पहाड़ियों पर हजारों गोलियों का सामना करता है। उसे पता है कि कोई ना कोई गोली उसको भेज जाएगी, लेकिन वो आगे बढ़ता है। कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, जनरल जीडी बख्शी, ना जाने कितने ऐसे हमारे शूरवीर हीरोज हैं जो देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। ना जाने हम किस प्रेशर से डर रहे हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर प्रेशर देखना है तो कभी फौजी की लाइफ झांक के देखो, कभी एक ऐसे इंसान को देखो जो रियल लाइफ में वर्क कर रहा है। हमने ना जाने बॉलीवुड से इंस्पायर होकर पता नहीं किन को हीरो बना के रखा है। हाँ, वो हीरो नहीं है, वो एंटरटेनर हैं। जैसे हम लोग सर्कस में जाते हैं तो एक सर्कस वाला हमें एंटरटेन करता है, ऐसे ही फिल्मों में हमें हीरो कभी कपड़े खोल के नाच रहा है, कभी यहाँ वहाँ जंप लगा रहा है, वो एंटरटेन करता है। लेकिन असली हीरो तो वो है जो हजारों की गोलियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ता है, जो ग्रेनेड को हाथ में पकड़कर दुश्मन की ओर उछालता है। उनसे कुछ सबक लो, उस पायलट से सबक लो जो आसमान को चीरता हुआ दुश्मन पर प्रहार करता है। युद्ध चलेंगे सर, लड़ाइयाँ तो होंगी, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुमने अगर किसी से झगड़ा कर लिया ना तो तुम्हारी औकात उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। फिर घर वालों से झगड़ा कर लिया, माता पिता से झगड़ा कर लिया, भाई बहन से झगड़ा कर लिया। भाई ने बोला आधा हिस्सा मेरा, अरे आधा क्या, तुमने बोलना पूरा तेरा, लाओ स्टैम्प लाओ, दे दो उसको। जिस दिन तुम दोस्त इस चीज से ऊपर उठ जाओगे ना, तुम्हारे लिए बहुत आसमान खुल जाएगा। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना तो एक राजा के सिवा कुछ नहीं होते वो। अयोध्या छोड़कर उन्होंने अपने ऊपर एहसान किया है दोस्त, अपने ऊपर, इसलिए वो आज भगवान है। उन्होंने महाराजा दशरथ पर कोई एहसान नहीं किया है। जब वो 14 साल का वनवास काट के आए थे ना, तो वो एक राजा नहीं, एक भगवान बन के आए थे। अरे उनको पता था कि त्यागने में ही सब कुछ मिलता है, छोड़ने में सब कुछ मिलता है। जब वो 14 साल के वनवास काट के आए थे तो उनकी हितैषी रही माता कैकेयी के पास सबसे पहले गए थे, उनके चरण स्पर्श किए थे। उन्हें मालूम था कि आज मैं महान बना हूं तो इनके कारण बना हूं। जो आपका भला चाहता है उसकी बातें आपको कड़वी लगेंगी, उससे आप नफरत करना चाहोगे, वो आपको डांटेगा भी, मारेगा भी, लेकिन जो आपका फायदा उठाना चाहता है वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपके पास रहेगा, अपना काम करवाएगा। जैसे हमारे माता पिता हैं, वो हमेशा कड़वा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन कभी देखा है कोई पड़ोसी, कोई दूसरा जिसने हमसे काम करवाना हो, वो हमसे कड़वा बोलता है? वो तो बोलता है, अरे रामू, अरे तुम तो नजर ही नहीं आए बेटा, कहाँ थे, इधर आओ, अरे बेटा जरा मेरा ये सामान लेके आ जाना बेटा। लेकिन जब माँ बोलती है, अरे नालायक उठ, ये काम कर, तुम्हें लगता है माँ कितना बुरा बोलती है, माँ कितना बुरा बोलती है। पापा हमेशा डांटते रहते हैं। ये
आपकी जीत की तैयारी करवा रहे हैं दोस्त, उनका सम्मान करो। ये मैसेज स्पेशली लड़कों के लिए है। तुम्हें अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो खुद पर काम करो, कोई शर्म मत करो। अरे शर्म किस बात की करनी है? तुम कितने भी हैंडसम क्यों ना दिखते हो, तुम कैसे भी क्यों ना लगते हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो कोई अगर तुम्हारे बारे में पूछेगा तो यही पूछेगा सिर्फ कितना कमाते हो, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा स्टेटस जानने की कोशिश करेगा। तुम अपने परिवार को अगर पालन पोषण कर सकते हो, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, समाज में तुम्हारा रुतबा होगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बीमार हो, तुम लाचार हो, कोई तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए अपने ऊपर काम करो और कुछ बन के दिखाओ। यही रूल लड़कियों पर भी लागू होता है। हालांकि लड़कियों का जीवन इससे भी मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें ऐसे बंधन में बंधना पड़ता है जिनको हम नहीं जानते। ना जाने वो कैसे लोग हैं। हमारी जान पहचान सिर्फ 1 महीने से लेकर 1 साल के बीच में हुई होती है और पूरा जीवन हमें उनके साथ गुजारना पड़ता है। अगर वो अच्छे हुए तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, अगर वो बुरे हुए तो हमारा जीवन भी नरक बन जाएगा। इसलिए मेरी छोटी बहनों से यह अनुरोध है, अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल को डेवलप करो, अपने को सक्षम बनाओ, ताकि कल आपको कोई झुका ना सके, आप कभी परेशान ना हो। ये हमारा समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए अपने ऊपर काम करो बच्चों। शराब एक बहुत छोटा नशा है। गांजा, सिगरेट, जितने भी नशे आपको मालूम है वो बड़े छोटे नशे करने हैं दोस्त, तो बड़े बड़े नशे करो। जैसे 2025 तक मैं अमेरिका पर राज करूंगा। लोग हंसेंगे आप पर दोस्त, नो डाउट, लोग हंसेंगे। लोग सब पर हंसते हैं, बस मुर्दों पर लोग नहीं हंसते। अरे कभी देखा है मुर्दों पर लोग हंसते हैं? अगर आप पर हंस रहे हैं दोस्त, तो इसका मतलब आप जिंदा हैं। लोग सिर्फ 2 बातों पर हंसते हैं, या जिसमें जुनून होता है या जोकर पर। यह आपको डिसाइड करना है। जब मन बड़ा उदास हो ना, कि कुछ नहीं है मेरे पास, पूरी नेगेटिविटी हो, तो एक काम करना, हॉस्पिटल में जाना। हॉस्पिटल में जहाँ पर एक्सीडेंटल केस होते हैं, जहाँ पर ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर बर्न वार्ड होती है, देखना वहाँ लोगों को उनका क्या हाल हुआ होता है। कोई स्पीड बाइक चला के एक्सीडेंट हुआ जिसकी टांगें टूटी है, हाथ टूट गया है, कोई पानी से जल गया है, कोई आग से जल गया है। अगर वहां भी मन ना लगे तो शमशान घाट जाना, वहां देखना कितनी महान महान हस्तियां पड़ी हुई, ना जाने कितने महान लोग वहां पर आराम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता दोस्त वहां जाकर। गाली ना हर इंसान दे सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो। गाली हमारी कमजोरी की निशानी है। उसको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई सामर्थ्य इंसान ही कुछ बड़ा काम कर सकता है। बड़े बड़े युद्ध लड़े जा सकते हैं, वो गालियों से नहीं लड़े जाते। ऐसे ही भजन हर इंसान ही गा सकता है। नेगेटिव थॉट्स मतलब गालियां। और जो मस्त रहता है
भजन गाएगा, पढ़ेगा, कुछ इनोवेटिव सीखेगा। जो हमेशा नेगेटिव रहेगा, जिसकी संगत नेगेटिव होगी, वो हमेशा नेगेटिव बातें ही सीखेगा और उसी को बोलेगा वो। इसलिए अपने ऊपर काम करना शुरू करो। दोस्त, हमारा आज का जीवन समय ना लगभग 60 साल का है। 60 साल तक हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हमने वो जीवन कैसे जीना है। लड़ के जीना है, हार के जीना है, पढ़ के जीना है, रो के जीना है, वो हमें डिसाइड करना है। हमारी डेस्टिनी कोई दूसरा इंसान कभी डिसाइड नहीं कर सकता है। हमें क्या चाहिए वो हम ही डिसाइड कर सकते हैं। यार, सपने देखो बड़े बड़े और दौड़ लगाओ उनकी तरफ। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग बने हैं वो भी हम जैसे ही हैं। माफ किसी को मत करो। कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे माता पिता का अनादर करता है, तुम्हारे स्वाभिमान से खेलता है, उसको कभी माफ मत करो, क्योंकि माफ करना सिर्फ भगवान का काम है। क्यों ना पंचायत में बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। जब समय बदले तो उसका बदला लो। फिर ऐसा बदला लो कि उसकी आत्मा अगले 1000 साल तक धरती में आने से कांपे। कुछ लोग तो जीवन में डिसीजन इसलिए नहीं लेते कि लोग उन पर हंसेंगे, बेइज्जती होगी। अरे यार, स्टूडेंट लाइफ में किसी की बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती तो उनका राशन है। बेइज्जती होना बड़ा जरूरी है। जब तक बेइज्जती नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी। और माता पिता बोलते हैं, बेटा हमारी बेइज्जती ना कराना, हमारी नाक ना कटवाना। क्यों ना करवाए भाई? कौन से आप शहंशाह हिंदुस्तान हो? अरे जब तक कुछ करोगे नहीं, कोई बड़ा काम नहीं करोगे, तब तक तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे? काम तो तुम्हें करना पड़ेगा दोस्त, लेकिन पॉजिटिव काम करना। ऐसे नहीं कि तमंचा लेकर किसी का खून कर दिया। वो काम नहीं। वो तो छोटे मोटे काम है। बड़े काम जिससे पूरी दुनिया का भला हो, ऐसे काम करो दोस्त। ठीक है? जब आप प्रोग्रेस करोगे, लोग आप पर हंसेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको खींचेंगे, मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया दोस्त। ये निशानियां हैं आगे बढ़ने। इसलिए शुरुआत करो। जो समझ नहीं आता, कहीं ना कहीं जो आपका टैलेंट है उसको ढूंढो कि मैं किस में सामर्थ्य है मेरा, मैं किस काम को अच्छी तरह से कर सकता हूं, उस पर काम करना शुरू करो। मैं अच्छा गा सकता हूं, अच्छा लिख सकता हूं, अच्छा पढ़ सकता हूं, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, मैं पायलट बनूंगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, एक चीज को पकड़ना शुरू कर दो। सर मुझे कुछ नहीं आता, तो एक काम करो, यूट्यूब फ्री है, कैमरा हर एक के पास पड़ा हुआ है मोबाइल में, उससे अपनी शूटिंग करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। इसलिए शुरू करो। जब भी तुम हारो, जब तुम हार जाओ ना, चुपचाप बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ। पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी, बोलेंगे अरे हमें मालूम था, ये तो कॉलेज टाइम में मस्तियां मारता था, लड़कियों के साथ घूमता था, लड़कों के साथ बातें करती थी लड़की। तुम्हारी गली का कुत्ता तक तुम पर भौंकेगा, तुम्हें हंसी आएगी खूब सारी। क्या है यार, तुम भी ऐसे निकले। लेकिन जब तुम जीतोगे ना, जो तुम्हें नहीं जानता ना, वो भी तुम्हें जानेगा, तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा और बोलेगा अरे बेटा, तुम्हारे बारे में तो हम बचपन में ही जान गए थे, तुम में टैलेंट है। हमने तुम्हें देख के ही तुम्हारे पापा को कह दिया था, इस लड़के के यहां तिल निकला है, ये शुभ संकेत है, ये आईएएस बनेगा। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं दोस्त, और उगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
एक बाजे बीट पे होया था जिंदे आया बन जा रहा हूँ सराता पर पंगूरा मारा समोने बावा बंजारा आया है तेरा और लाया है प्यार बथेरा चाहता मैं हो जाए गायब अंधेरा और चाहता मैं तेरे साथ सवेरा यादें बनाने की कोशिश है तेरा साथ पसवाने की कोशिश है रहे हम साथ तो साथ जन्म निभाने की कोशिश है पर मेरी जान तू मेरी चांद ये रातें जो लाई है यादें तेरी करती है बातें तेरी सब गजलें हैं गाते तेरी तो फिर किस बात की है तेरी जिंदगी कुर्बान है मेरी तेरे लिए जान हाजिर मेरी सताना आ जाना अब गले लगा लेना जान मेरी फासले मिटाना जान मेरी गले लगा लेना जान मेरी गले लगा लेना जान मेरी समोने बावा होया था जिंदे आया बन जा रहा हूँ सराता पर पंगूरा मारा आया था जिंदे आया बरसारा हो आया था मेरा डंग तेरा मारा आया था जिंदे आया बरसारा हो आया था मेरा डंग तेरा मारा चिट्टियां पैदा लाल तारे खाओ रेखा तगेरी लगे या भले खाओ चिट्टियां पैदा लाल तारे खाओ रेखा तगेरी लगे या भले खाओ चिट्टियां पैदा लाल बनेना हो आया था मेरा फौजी जेंटलमैन चिट्टियां पैदा लाल बनेना हो आया था मेरा फौजी जेंटलमैन ओ चिट्टियां पैदा लाल बनेना हो आया था मेरा फौजी जेंटलमैन उड़ताया टोर चारी लोई हो उड़ता चोरी लगी और सोई हो उड़ता आया टोर चारी लोई हो उड़ता चोरी लगी और सोई हो तेनू ताया तारे चारी डोरी हो रेखा ता छोरे लगी और सोई हो तेनू ताया तारे चारी डोरी हो रेखा ता छोरे लगी और सोई हो जो लगी तेरी पानी पीवी ना जो किचे भी खाई ना ओ साथी तेरी चीटी पतेरी आई ना ओ साथी तेरी चीटी पतेरी आई ना ओ साथी तेरी चीटी पतेरी आई ना ओ साथी तेरी चीटी पतेरी हाय दोस्तों, जय हिंद। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करना। जैसा भी आपके कमेंट्स होंगे मोस्ट वेलकम। और लोगों को भी ये मैसेज प्लीज़ शेयर करना। अपना ख्याल रखिए। तब तक
बाय।